अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खुदा न खास्ता इमेजिन कीजिए एक लम्हे के लिए कि आप मियाँ वाली में हैं, एक सरकारी टीचर हैं, सुबह उठे हैं, बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और आपको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो जाता है। आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, फ़ौरी तौर पर यू कॉल 1122 आती है और आपको एक DHQ में शिफ्ट कर देती है, जहाँ पे आपको लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट तो दे दिया जाता है, लेकिन DHQ का अमला कहता है कि आपको फ़ौरी तौर पर एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की फैसिलिटी में दाखिल होना है। अब आपके पास गाड़ी नहीं है, आप मियाँ वाली बैठे हैं, लाहौर से दूर हैं, लाहौर इज़ नियरेस्ट। यहाँ पर आती है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की एयर एम्बुलेंस। आपको एयरलिफ्ट किया जाता है और 1 घंटे के अंदर आपको लाहौर के सबसे बेस्ट हार्ट के हॉस्पिटल यानी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एडमिट कर दिया जाता है। आपका चेकअप होता है और आप इस वक्त ICU वार्ड में चले जाते हैं और अब आपकी एंजियोप्लास्टी होनी है या एंजियोग्राफी होनी है। डॉक्टर्स आर डिसाइडिंग ऑन दैट। ये सारा एक मफरूज़ा नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये असल में हुआ है। ये सरकारी टीचर, हमारे बच्चों के सरकारी टीचर जो मियाँ वाली में एक स्कूल में पढ़ाते हैं, इनका नाम है असगर मलिक। असगर मलिक इस वक्त PIC के अंदर हैं, उनकी हालत स्टेबल है। हम अंदर जाते हैं, हम असगर मलिक साहब से ही बात करते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं और उनकी फैमिली से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एयर एम्बुलेंस ने उनकी ज़िंदगी को किस तरह बचाया है। एयर एम्बुलेंस बाय द वे तकरीबन 250 से ज़ायद लोगों की ज़िंदगियाँ इसी तरह बचा चुकी है। तो आइए विदाउट मच अडू लेट्स गो एंड स्पीक टू असगर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असगर मलिक। मलिक साहब, ये तो मैं बता चुका हूँ कि आप सरकारी टीचर हैं। मुझे ये बताइएगा, आप सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए जब हार्ट अटैक हुआ? जी हाँ, मैं स्कूल तैयारी कर रहा था, नाश्ता कर रहा था, उसी दौरान अटैक हो गया। उसके बाद फिर आपने 1122 फ़ोन किया? उसके बाद मेरा एक भतीजा है, डॉक्टर है, उसको मैंने कॉल की, उसने 112 को कॉल की। उसके बाद मुझे सकत नहीं थी कि मैं किसी और को फ़ोन कर सकता। उसने मेरे बेटों को भी फ़ोन किया और 1122 वालों को भी। वो 10 मिनट के अंदर आ गए, फिर मुझे DHQ ले गए। वहाँ मेरी इंतहाई क्रिटिकल पोजीशन थी, जान तोड़ कोशिश की वहाँ के डॉक्टरों ने। अल्लाह ने मुझे वहाँ ज़िंदगी दी और उन्होंने मुझे कुछ लम्हों के लिए बचाया। फिर 24 घंटों के बाद उन्होंने बेहतर समझा कि आप एयर एम्बुलेंस के ज़रिए आपको PIC लाहौर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि आपको फ्री वहाँ पे इलाज की सहूलत भी होगी और ये आपको सफ़री कोई अखराजात भी बर्दाश्त नहीं है। तो वहाँ हमें 1 घंटा 10 मिनट के अंदर अंदर एयर एम्बुलेंस में यहाँ लाहौर पहुँचाया गया। मियाँ वाली से आप 1 घंटा 10 मिनट में लाहौर पहुँच गए? 1 घंटा 10 मिनट के अंदर हम लाहौर पहुँच गए। बहुत आसानी के साथ आए, बहुत आरामदेह सफ़र था। अब यहाँ मेरा इलाज चल रहा है, अल्लाह खैर करेगा। यहाँ डॉक्टर साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि मेरा इलाज जो है बेहतर से बेहतर हो। ये कहानी है और इस तरह की ऑलमोस्ट 250 के करीब कहानियाँ हैं, क्योंकि तकरीबन 250 के करीब पेशेंट्स हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है और एयर एम्बुलेंस ने उनको स्पेशलाइज्ड मेडिकल की फैसिलिटी में दाखिल करवाया है। ये 250 ज़िंदगियाँ हैं जो बची हैं इस एयर एम्बुलेंस की वजह से। अच्छा, असगर मलिक साहब के जो बेटे हैं वो भी इधर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मोहम्मद बिलाल जी। ये बताइएगा कि हार्ट अटैक हुआ, खुदा ना खास्ता अगर आपको बाय रोड ट्रैवल करके आना पड़ता तो मतलब किस तरह पॉसिबल होता? गाड़ी है आपके पास? नहीं सर, अपनी गाड़ी प्राइवेट नहीं है, पर्सनल नहीं है, मतलब गाड़ी तो लोकल गाड़ी हमें करनी होती है या स्पेशल गाड़ी में हम आते हैं लाहौर से, मतलब मियाँवाली से लाहौर तक। इमेजिन कीजिए नाजरीन कि खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक होता है, जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फिर पे करके एम्बुलेंस जो होती है या कोई भी गाड़ी वो करवा के तो फिर लाहौर आना पड़ता है। और दिस एड्स मोर टू द कियोस कि एक तो पेशेंट हार्ट अटैक वाला उस गाड़ी में मौजूद है और आपने फिर उस गाड़ी वाले को अलग पैसे देने और आप फिर उसके मरूने मिन्नत है। तो ये सारा मामला CM पंजाब ने ख़त्म कर दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, मरियम नवाज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस इक़दाम पे। आप खुश हैं? जी सर, हम इस फैसिलिटी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा नाज़रीन, रेस्क्यू के भी हमारे जवान यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने पेशेंट को रिसीव किया था। अस्सलाम वालेकुम जी ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। पेशेंट को आपने एयरपोर्ट से रिसीव किया? जी सर, एयर एम्बुलेंस के ज़रिए पेशेंट लाहौर आया है, वहाँ से हमने पेशेंट को रिसीव करके
एम्बुलेंस के ज़रिए इनको PIC लेके आए हैं। वहाँ पे आके इनके एमरजेंसी में सारे ECG हुई है, उसके बाद ब्लड टेस्ट हुए हैं, अब इको हुई है, उसके बाद अब एंजियो का इनका प्लान है, उसके लिए वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि एयर एम्बुलेंस जैसा प्रोजेक्ट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर दी पेशेंट जिसके पास बड़ा शॉर्ट स्पैन है, एक अच्छी फैसिलिटी में दाखिल हो के जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको चाहिए। बेसिकली जो हमारे हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनमें सबसे क्रिटिकल चीज़ टाइम ही होती है, और अर्ली डेथ जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर उनको टाइमली किसी स्पेशलाइज सेंटर में पहुंचा दिया जाए तो उनकी जान बच जाती है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो कोई बात हो नहीं सकती कि आप उनको एक जगह से स्पेशलाइज सेंटर में टाइमली पहुंचा दें। अगर ना पहुंचाएं तो इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेथ इसकी कॉम्प्लिकेशन है। उस्ताद असगर मलिक साहब की कहानी आपने देखी, आज हमने उनसे बात भी की, उनके बेटे से भी की, डॉक्टर से भी की। डॉक्टर्स का कहना है कि इंशाल्लाह चंद दिनों में असगर मलिक साहब ठीक होकर वापस मियाँ वाली चले जाएंगे और बच्चों को वैसे ही फिर स्कूल में पढ़ाया करेंगे। एक बात याद रखिए नाज़रीन कि ऐसे काम करने से जो दिल से दुआएं निकलती हैं वो फिर अर्श तक जाती हैं। और असगर मलिक साहब की कहानी और इन जैसे और तकरीबन 200-250 लोगों की कहानी जिनको अभी तक एयरलिफ्ट कर दिया गया है, वो सुनकर ये महसूस होता है कि ये सब लोग वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ के लिए दिल से दुआ गो हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। मैंने ये तहैया किया था कि अल्लाह ताला मुझे कभी भी कोई ज़िम्मेदारी ऐसी देगा पब्लिक सर्विस की तो सबसे पहले मैं एयर एम्बुलेंस का ऐलान करूँगी। विदिन 12 वीक्स हम पाकिस्तान की पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं।